नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीसी मोटर हमारा लेसन चल रहा था, जिसकी काफ़ी क्लासेस हमने ली और काफ़ी अच्छी तरह से हमने उनको अध्ययन किया, अच्छे से पढ़ लिया। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है साथियों, डीसी मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर। साथियों, डीसी मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ये हम जानते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर हमने देख लिया। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है 4 पॉइंट स्टार्टर। साथियों, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम शंट और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए करते थे, और साथियों 4 पॉइंट का प्रयोग भी हम शंट, ठीक है, शंट और कंपाउंड दोनों को प्रयोग में करेंगे। कंपाउंड। अब आप कहोगे कि सर, जब 3 पॉइंट स्टार्टर हमने बना लिया तो क्या आवश्यकता पड़ी हमें 4 पॉइंट की? 4 पॉइंट स्टार्टर हमने क्यों बनाया? तो उसका कारण है साथियों, 3 पॉइंट स्टार्टर जब हम देख रहे थे तो उसके अंदर देख रहे थे कि यहाँ पर हम इस हैंडल को पकड़ करके यहाँ ला रहे थे, लेकिन एनवीसी के श्रेणी क्रम में इतना रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण एनवीसी तक पूरी सप्लाई नहीं आ पा रही थी। तो वहाँ पर हमारा जो हैंडल है बार बार वापस जीरो की व्यवस्था में आकर के हमारी मोटर बंद हो रही थी। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई 3 पॉइंट स्टार्टर में। अब 4 पॉइंट स्टार्टर में हम उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि कैसा हमारा हैंडल चालू रहे, बंद ना हो। तो क्या होगा साथियों, बिल्कुल संरचना सेम वही है, बस फर्क इतना है कि एनवीसी के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस हमने और लगा दिया है। यह कैसे काम करता है, शुरुआत इसके नाम से ही कर देते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर से। साथियों, इसे 4 पॉइंट स्टार्टर क्यों कहा गया? सबसे पहले बात तो इसके अंदर पॉइंट, जो कनेक्शन के लिए पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। पहले पॉइंट में आर्मेचर जुड़ता है, दूसरे में फील्ड वाइंडिंग जुड़ती है, तीसरे के अंदर साथियों हमारा रेजिस्टेंस जुड़ता है और चौथे के अंदर सप्लाई दी जाती है। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट स्टार्टर हमारा तैयार हुआ। यहाँ से साथियों जैसे ही देखिए इसकी बनावट है, जैसे ही मैं इस हैंडल को पकड़ के, ये तो मेरा जीरो स्टड है, मैं इस पहले स्टड पर लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं साथियों, कंडीशन मेरे पास कौन सी बन जाएगी? फिर कंडीशन मेरे पास कुछ इस प्रकार से ये वाली कंडीशन बनेगी। अब देखिए, जैसे ही सप्लाई यहाँ से की सप्लाई ओवरलोड रिले, ये ओएलसी है मेरी, ओवरलोड रिले से होकर के यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग से सप्लाई ये हैंडल है, हैंडल से सप्लाई जो है साथियों यहाँ पर इस पहले पॉइंट पर आई। पहले पॉइंट पर सप्लाई आकर के साथियों देखिए, रेजिस्टेंस से एक सप्लाई तो रेजिस्टेंस से होकर के हमारे आर्मेचर को डायरेक्ट मिल गई। यह आर्मेचर है, आर्मेचर को सप्लाई डायरेक्ट मिल गई एक रेजिस्टेंस से होकर के। तो हमें आर बढ़ाना था, आर हमने बढ़ा लिया। समस्या ये है कि अब हमारे फील्ड को सप्लाई कहाँ से मिलेगी? साथियों, फील्ड की सप्लाई के लिए मैंने एक वायर यहाँ से अलग से निकाल दिया और ये फील्ड को सप्लाई अब एनवीसी में गई सप्लाई, और एनवीसी से सप्लाई कहाँ जा रही है साथियों? ये हमारी फील्ड वाइंडिंग को मिल गई। बात समझ में आ गई? फील्ड वाइंडिंग को हमारी सप्लाई मिल गई। अब इसके बाद साथियों जैसे जैसे हमारा पॉइंट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम स्टड को आगे लेकर जाएंगे, लास्ट कंडीशन हमारी ये वाली आ जाएगी कि हम इस स्टड को पकड़ करके यहाँ पर ले आएंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा और एनवीसी से जकड़ लेगी। जकड़ेगी किस प्रकार से? आप कहोगे कि सर देखिए, करंट हमारा यहाँ से आया और करंट यहाँ से आकर के अब ये रेजिस्टेंस पार करेंगी सारी पहले करंट, और फिर करंट इस पॉइंट से होकर के फिर एनवीसी को करंट मिलने वाली है। तो सर मामला गड़बड़ हो गया, कल वाला पॉइंट ही आ गया, लेकिन कल वाला पॉइंट नहीं आया। देखिए कैसे नहीं आया, यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ से माइनस जा रही है, यहाँ से सप्लाई जा रही है, सप्लाई जाएगी रेजिस्टेंस में, सप्लाई जाएगी रेजिस्टेंस में, और ये सप्लाई रेजिस्टेंस से होकर के एनवीसी को मिल रही है। मतलब शुरुआत की अवस्था में सप्लाई एनवीसी को यहाँ से मिलेगी, ठीक है, डायरेक्ट मिल जाएगी। लेकिन बाद में जब हमारा जो रेजिस्टेंस पूरा यहाँ पर, जब रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर सप्लाई हमारी एनवीसी को कहाँ से मिलेगी? फिर सप्लाई एनवीसी को यहाँ से मिलने लग जाएगी। तो एनवीसी रेगुलर काम करने लगेगी, एनवीसी रेगुलर काम करने लगेगी और एनवीसी हैंडल को चिपका करके रखेगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी साथियों। 3 पॉइंट में क्या हो रहा था कि 3 पॉइंट में रेजिस्टेंस, एनवीसी और हमारी फील्ड तीनों श्रेणी क्रम में थे, और तीनों श्रेणी क्रम में होने के कारण यहाँ से जो करंट जा रही थी साथियों, जो हमारी एनवीसी में करंट आ रही थी वो पूरे रेजिस्टेंस को पार करके आ रही थी। इसीलिए जो पूरी करंट है, पूरी करंट हमारी एनवीसी तक पहुंच ही नहीं रही थी, जिस कारण एनवीसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट कर पा रही थी। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने के कारण हैंडल वापस अपनी जीरो वाली स्थिति में आ रहा था, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है। और हमारा हैंडल किस प्रकार से वर्क करता है, यहाँ गया और जैसे ही एनवीसी का चुंबकीय क्षेत्र कम हुआ, ये वापस अपनी जीरो स्थिति पे आ गया। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिली। इसके लिए हमने क्या किया, 4 पॉइंट स्टार्टर बनाया। 4 पॉइंट स्टार्टर में देखिए, जैसे ही मैं सप्लाई को यहाँ लाता हूँ तो एनवीसी को सप्लाई पहले तो यहाँ से मिलती रहेगी,
पहले तो एनवीसी को सप्लाई यहाँ से मिलेगी और एक सप्लाई एनवीसी को यहाँ से मिल रही है, दोनों सप्लाई मिल रही है, ठीक है। अब साथियों जैसे जैसे मैं इसको आगे ला रहा हूँ, अब यहाँ पर हमारा स्टैंड तो आ गया, ठीक है, हैंडल हमारा यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद अब देखिए सप्लाई एनवीसी को कहाँ से मिलेगी। एनवीसी को सप्लाई यहाँ से होकर के इतना रेजिस्टेंस पहले पार होगा, फिर यहाँ सप्लाई आएगी, फिर ये वायर आ गया, फिर यहाँ से सप्लाई एनवीसी को मिलेगी। तो ये मामला गड़बड़ हो गया कि सर यहाँ पर फिर वही बात हो गई कल वाली की रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एनवीसी को एक अलग सप्लाई से और जोड़ रखा है। देखिए ये लाइन 2 है, ये लाइन 2 है जो कि यहाँ से अब एनवीसी करंट लेने लगेगी और डायरेक्ट एनवीसी में यहाँ से करंट जाएगा और एनवीसी वापस चुंबकित रहेगी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को किस प्रकार से हटा दिया। इस प्रकार से हमने रेजिस्टेंस को हटाया। शुरुआत की अवस्था में क्या होगा साथियों, पहले करंट यहाँ से जाएगी और फिर बाद में जब पूरा हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा फिर करंट यहाँ से एनवीसी को मिलने लगेगी। इसके बाद साथियों ओवरलोड रिले की कार्य प्रणाली वही है। जैसे ये ओवरलोड रिले मतलब इसके अंदर 5 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर अगर गलती से जाने लगा, करंट का मान बढ़ गया तो मतलब ओवरलोड हो गया। करंट यहाँ पर ओवरलोड रिले में जाएगा और ओवरलोड रिले में साथियों करंट जाते ही ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाएगी, ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाती ये क्या करेगी, ये लोहे की है ये छड़, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो अपनी ओर आकर्षित करते ही यहाँ पर ये जो ओएलसी कॉन्टेक्टर है, ये जो ओवरलोड रिले के कॉन्टेक्टर है, ये इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे और साथियों शॉर्ट सर्किट होते ही, यहाँ शॉर्ट सर्किट होते ही एनवीसी के अंदर जो वोल्टेज है वोल्टेज गायब हो जाएगी, करंट वहाँ से बिल्कुल हट जाएगी, ठीक है। और इतना होते ही अब जहाँ पर साथियों करंट और वोल्टेज नहीं है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी हट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण ये जो हमारा हैंडल यहाँ था साथियों, यहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है और स्प्रिंग इसको वापस अपनी जीरो वाली स्थिति में लेकर के आ जाती है। इस प्रकार से ओवरलोड रिले काम करती है। उम्मीद है साथियों आपको 4 पॉइंट स्टार्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, क्यों प्रयोग में लिया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। शुरुआत की अवस्था में मोटर को रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कम इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, फिर हमें रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती, फिर बैक ईएमएफ अधिक करंट से आर्मेचर को बचा लेता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक था आपका, ठीक है, और इसके अंदर अगर कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे को बता सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है, दोबारा क्लियर कर दीजिए, तो वो कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।